और हमने जब चालू किया है मतलब पड़पोता, पोता, दादाजी और पिताजी साथ बैठ करके क्या कर रहे हैं, और वो आज भी 100 साल की जी रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उनको। जब तुम छिप के काम करते हो, जब तो तुमको शर्म नहीं आती है, और फिर जब ऐसी जगह आती है तो फिर शर्म आती है। डांस भी नहीं करेंगे भगवान के आगे, वैसे वो पार्टी में नाच लेंगे अच्छे तरीके से दोस्तों के सामने। ये चीज़ें हमारी द्वंद्वता की है, इससे अपन को निराकरण करना पड़ेगा, अंदर से बार बार इसको प्रयास करना पड़ेगा। ये तो खत्म नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे करना पड़ेगा। जब अपन ऐसे संस्कार से जुड़ते हैं और संस्कृति के परंपराएं जब हमारी होती हैं तो उनको बड़े चाव से मनाना चाहिए, लेकिन आज परंपराएं छूटती जा रही है। ये परंपराएं कोई डुप्लीकेट नहीं थी, ये ओरिजिनल थी, तो हमारे बच्चे इधर भ्रमित नहीं होते थे। आज ये परंपराएं बंद होगी, पिक्चरों में लग गए, फोनों में लग गए, मोबाइल में लग गए, OTP में लग गए, तो सब खेल खत्म हो गया। उनको वो अच्छा लगता है, पापा मम्मी अच्छे नहीं लगते उनको, यार पापा क्या कर रहे हो आप, प्लीज बाहर जाइए, मैं थोड़ा मोबाइल देखूंगा, मैं थोड़ा गेम खेलूंगा। ऐसे लोगों में बच्चों में ऐसी ध्यान मतलब पैदा चीज हो गई है। तो ये इसलिए हो रही है कि हम बच्चों को साथ लेकर नहीं बैठते हैं, कहीं जाते हैं साथ लेकर नहीं जाते हैं, और फिर ले जाते हैं तो 20 साल का हो गया, 25 साल का ले जाते हैं। फिर वो जैसे ना घोड़ा, गुरु गोरखनाथ जी को परीक्षा लेने के लिए मसंदर नाथ जी ने कही थी एक साखी में, घोड़ा एड़ाए 5 सिराए, घोड़ा अड़े विद्या बिस्ती जाए, खैचेदा के ढाए। तो गोरखनाथ जी ने एक शब्द में उत्तर दिया कि गुरु जी फेरी नहीं। फेरने का मतलब उसको बार बार रिपीट करना। घोड़े को तुमने ला करके थान में बांध दिया और चरा दिया, बस भाई बचा रहा है थान के अंदर, और फिर एक दिन आप उसको घुमाने के लिए निकलोगे तो वो ठनक जाएगा, चलेगा नहीं, या तो आपको गिर देगा या खुद उठपटांग करेगा वो। तो उसको रोज घुमाने की जरूरत है, रोज घुमाने की जरूरत है। 5 सिराए 5 को एक जगह डाल दिया तो छिड़ जाएगा, उसको फेरते रहोगे तो अच्छा हो जाएगा। विद्या बिस्ती जाए, विद्या को यदि आप बार बार, चाहे कितना भी बड़ा अध्ययन करता है, विद्वान है, और उसने बहुत बड़ी सर्टिफिकेट ले लेनी है अपने बुद्धि विवेक से, और वो 2 साल छोड़ दे उस चीज को, तो उससे पूछा जाए वो भूल जाएगा, ये गारंटी की बात है। इसलिए देखो हमारी कितनी गहरी मतलब है, संतों की भी माया है। एक एक साथी के अंदर बहुत ज्ञानवर्धक चीजें हैं, लेकिन वो साखियां बंद हो गई, ऐसे संतों में साखियां नहीं रही, सब कुछ लुप्त हो गया। इस मीडिया, सोशल मीडिया ने पाश्चात्य संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आज नए नए एडवर्टाइजमेंट आते हैं मोबाइल के अंदर, बाहर के आने सब लुभावने। ऐसी संस्कृति के संस्कार को कोई ऐसे टॉपिक आए, ऐसे कोटेशन आए तो कितना अच्छा रहे, नहीं डाल देंगे ये। क्यों? हमारी यहाँ कानून व्यवस्था ऐसी नहीं है कि और तो लोग धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। हमको बहुसंख्यक की हमें जरूरत नहीं है। ऐसा कानून किसने बना दिया? ये सब चीजें हमारे और आप जैसे आदमी ने बना दिया। और वो क्यों बना दिया? आपकी वजह से। आपने उनको चुना है कि मेरी कांग्रेस है, मेरी बीजेपी है, मेरी वो है, मेरी वो है, ऐसा करके ये मेरे परिवार का है, ये मेरे गोत्र का है, ये मेरे जाति का है, ऐसे बेमतलब के आदमी चुन करके वहाँ भेज दिया है, जिनको हाईजैक कर दिया जाता है। विदेशी पॉलिसियाँ होती हैं, वो अपना धन देने के लिए उन पॉलिसियों को दूसरे देशों में लागू करते हैं। हमारे यहाँ बहुत शोषण हुआ इस भारत देश का। ये सोने की चिड़िया था, लेकिन इसको ऐसा कीड़ा लगा दिया, ऐसा धूल लगा दिया जो आज तक भी ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि व्यक्ति ही मंगलसूत्र निकाल करके आदमी फेंक रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, सरस्वती कुछ नहीं हमारी, देवी कुछ नहीं है, देवता कुछ नहीं है, हमारा खाली है तो एक अम्बेडकर है। अम्बेडकर है, इसमें कोई दो राय, कोई संशय नहीं है। लेकिन पुरातन संस्कृति को छोड़ के तो आप कहीं के लिए नहीं रहोगे। आप वो सब इन चीजों से बड़ी थी। और अम्बेडकर नाम क्यों लगाया? उनके गुरु थे अम्बेडकर, जो महाराष्ट्र के थे, और पंडित जी थे। जब वो स्कूल में गए तो उनके रहने के लिए जगह नहीं थी शाम को, तो बच्चा कहाँ जाएगा? गुरु जी को दया, गुरु जी ने कहा कि आप मेरे घर में रहिए, और उसके घर में रह करके और उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। और आज इतना पैर हो गया, इसकी कोई सीमा नहीं है। किस कारण से? इस राजनीतिक विरोधता का है। एक लोग वोट लेके निकाल, अब तो भाई भाई ढंग से नहीं ले पा रहे।
भाभी दूसरा दल से खड़ी है, तो देवर दूसरा दल से खड़ा है, तो पापा जी दूसरा तीसरा दल से, इन्होंने धंधा कर लिया इसका। तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। और कब सोचेंगे? जब हम ऐसी परंपराओं में बैठेंगे और बैठ करके मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तभी देश का उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। पहले कुंभ और महाभारत में जो होता करता था, ये क्यों होता था कि हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु आकर के एक जगह मंथन कर सकेंगे। तो संस्कृति में क्या सुधार करना चाहिए, आगे सब चीज डेवलप करेंगे। लेकिन अब इसको एंजॉय कर लिया, टूरिस्ट स्पॉट बस नया और आ जाओ, वहाँ कोई चिंतन मनन नहीं करता है, साधु संत भी नहीं करते, वो भी पैसों के लिए बैठे हमारे जैसे, बस कोई अच्छा आ जाए पैसे दे जाए इसे कुंभ के माध्यम से। ऐसी हमारी थोट हो गई है। तो हम धीरे धीरे सब कुछ चेंज होते जा रहा है, हम किधर भग रहे हैं हमें भी होश नहीं है। तो सज्जनों, ये जो हमारा सत्कर्म है, ये हमें मानवता और प्रकृति के बीच में किस प्रकार का संतुलन करना चाहिए, ये हमारे वेद यज्ञों के माध्यम से बताया गया है। तो मानव संतुलन का जो संतुलन है मानव प्रकृति का, ये कहीं भी सृष्टि में नहीं मिलेगा, इस भारत देश के ही ग्रंथों में मिलेगा, जो आजकल यहाँ से लूट कर ले गए और आज अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं लोग। ये हमें सोचना पड़ेगा, हमारे आने वाले पीढ़ी को फिर अब क्या देखे जाएंगे। तो सज्जनों, इस वजह से ये चीज गुरुदेव की कृपा हुई है, इस घोर कलिकाल के अंदर इतने बड़े श्रेष्ठ सत्कर्मों का करने का जोखिम उठाया है। ये उनकी दिव्य कृपा है उनकी। और आप हम लोग शायद कभी भी नहीं बैठ सकते थे, और गाँव में बैठते तो आप शरीर में गोलियां लगती। अहंकार में वो सत्कर्म होते हैं, प्रतिष्ठा में वो सत्कर्म होते हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। महत्व जब भी होता है निस्वार्थ भाव से, सबकी कल्याण के लिए। और बस्ती के अंदर एक आदमी नहीं छूटना चाहिए, किसी समाज का आदमी नहीं छूटना चाहिए उस धार्मिक अनुष्ठान से, जब वो संपूर्ण होता है। लेकिन अपने ऐड में रहे और अपने व्यक्तिगत करते रहे, या जातिवाद करते रहे, या कोई संस्था बना के करते रहे, वो दुनिया को लूटते रहे, सिवाय कोई काम नहीं, पता नहीं होता जा रहा है। लेकिन गुरुदेव की कृपा हुई है पहली बार कि ऐसे सत्कर्म विगत 16 सालों से हो रहे हैं, और किसी भी समाज में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है। हमारे जो युवा आते हैं, बच्चे आते हैं, या आप जैसे यजमान आते हैं, हम उनसे विनती करते हैं, अनुनय करते हैं कि आप ठीक होने का प्रयास करें। बाबा जी को कोई मतलब नहीं है, आपके वोट नहीं लेंगे, बाबा जी को चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन आपको लड़ना है। तो आप यहाँ सत्कर्म होकर के सीख करके जाओगे, तो भविष्य में भी कहीं पर भी आप जाओगे, या कोई पद मिलेगा या स्थान मिलेगा, तो अच्छे कार्य करेंगे आप। तो ये चीज़ें सीखने को हमारी परंपराओं में है। तो आप सभी से मिलती है, बाकी आपकी मर्जी है, प्रेशर नहीं है। और जोड़ा जो एक लाए, दो लाए, 3 लाए, वो अपने मन में रखें। और अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कमलेश जी हैं, जयपुर से सीताराम जी, लेखराम जी हैं, इधर और भी कई कार्यकर्ता हैं जो आपको पता है सबको, उनसे संपर्क करके और अपना दिखा दें। तो बार बार तो आदमी हाथ ऊपर नहीं कर सकता है। और बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, जो बहुत ही बेचारे कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, कैसे जीवन यहाँ में हो पाता है, लेकिन फिर भी वो 5 बार बैठ रहे हैं। खुद महाराज जी को तो 5 जोड़े कैसे दोगे आप तो घर की स्थिति मजबूत नहीं है, आपकी तो कौन जानकारी, तो मैं बैठूंगा, तो आप बैठो कैसे बैठोगे? आप 2 बकरी पाल रखी है, आप कैसे कासे लाओगे, कैसे भी लाओगे? लेकिन मैंने संकल्प कर दिया, मैं आपको क्या है, मैंने संकल्प कर दिया 5 का बाबा के चरणों। अब बताओ ऐसे भी लोग भी हैं, अब मना भी नहीं कर सकते वो जिद करने लोग। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, प्यारा प्यारा दोस्त या सगे सहेली, आपकी बात मानती हो, आपकी बात कोई सुनता हो दोस्त, प्यारा प्यारा रिश्तेदार, उसमें एक को मनाने का प्रयास करिए, तभी आनंद आएगा। जोत से जोत जलाओगे तभी प्रकाश होगा बहुत ज़्यादा। एक जोत से क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे करने से क्या होगा? आपका इतना बड़ा सहयोग हुआ है, तभी तो ये सब हो पाए हैं और तभी हो पा रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरा किसी से भी किसी प्रकार का इंटेंशन नहीं है, कि इरादा नहीं है कि ठगने का, लूटने का, मेरी प्रतिष्ठा मान बढ़ाई बढ़ाने का। मैं आप सभी के चरणों में वास करने का प्रयास करता हूँ, और बार बार यही मेरे विचार दिल और दिमाग में रहते हैं कि सदा 84 जीवन उनके चरणों में ही रहूँगा। मेरे गुरु जी ने यही चीज़ कही है, बाकी वो कुछ इच्छा नहीं है आपके ऊपर बैठने की, आपको बरगला करके आपसे लूटने की मेरी बिल्कुल भी प्रवृत्ति नहीं है।
और इसी वजह से मुझे 16 सालों से कोई दान पेटी नहीं है, 1 रुपया इन जगहों के माध्यम से मेरे धोख में चढ़वाया नहीं है। बाकी वैसे ही आपने बहुत सेवा कर दी है, बहुत महानुभाव हैं, घमासा हैं, यदि सही इंटेंशन से कार्य किया जाए तो बहुत कुछ होता है। तो यहाँ बहुत गुरुदेव की कृपा है, तो आप हम यहाँ एक दूसरे से मिल पा रहे हैं और मिल करके इतना बड़ा सत्कर्म कर पा रहे हैं। तो इसका हमेशा हमेशा यादगार बनाने के लिए, दोबारा हो या नहीं हो, नंबर आए या नहीं आए, तो इसलिए इसको स्मरण रखने के लिए और अपने पोता पोतियों को बताने के लिए, क्योंकि वो देखेंगे हमारे दादाजी भी ये पुण्य करते थे। जैसे पंडाओं की भाई देखते हैं, मेरे सरदादा क्या करते थे, इतने बड़े तीर्थ करके आए थे, तो बच्चों में लग सकती है अपने भी करके आए, ये धर्मशाला बनवाई थी तो अपने भी कुछ करें। या कई बच्चे ऐसे होते हैं ठीक आते रहते हैं अपनी 100 वर्ष की पीढ़ी के, हम ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, और खुद कुछ नहीं करते हैं, तो उनसे ठीक आंकने से कुछ नहीं होगा। ये तो कल्याण अपने हाथ से करने से होगा, अपने विचार से करने से होगा, अपने शरीर से करने से होगा। वो कर्म किया तो उनके हाथ में है, उनके साथ में है, तो उनके उसमें गया है। अपन के हाथ में नहीं है, अपन तो अपन करेंगे जब हाथ में आएगा।